माय गॉड बेटी, तरकारी चाय तुम बैठ जाओ उसको लेकर, तुम बैठो। कितनी फैमिली बता दो। तो जी आप क्या कहेंगे? नाश्ता करने आए आप, इंतज़ार में खड़े हुए, इंतज़ार में खड़े हुए हम लोग। पीछे का सीन और जी हम लोग आए हैं इत्तेफाक से मैचिंग करके दिल पसंद पे नाश्ता करें। लस्सी नहीं है? चाय चाय पियेंगे ना, चाय की चाय लस्सी बाद में जाते हुए पी लेंगे, ले लेंगे या घर जाके। ये देखो गंजू बाबू भी है। वो तो मुझे भी बहुत शदीद लगी थी आपके। हाँ देखिए और वाह भाई साहब, इतनी मुश्किलों से मैंने अभी अभी वॉइस ओवर करी है, अब वो वॉइस ओवर कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चल रहा है। सारी वीडियो ब्लैंक हो गई, बिल्कुल वॉइस ओवर उसमें से कहाँ चली गई बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। ये होता है, इतना मुश्किल है व्लॉगिंग करना। वॉइस ओवर करने में एक तो इतना टाइम लग जाता है और फिर पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से वॉइस ओवर पूरी गायब हो जाती है, वीडियो में से कहाँ चली जाती है कुछ समझ में नहीं आता। तो जी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया है वो है 22 जून का दिन, और अब जाके मैं उसको अपलोड कर रही हूँ, उसकी बारी ही नहीं आ पा रही थी अपलोड होने की। तो जी 22 जून को संडे का दिन था और मौसम बेइंतहा खूबसूरत था और मुझे भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी। मैं चुपचाप लेटी हुई थी, अचानक 7:30 बजे मेरे भांजे की सुबह में कॉल आ गई, कहने लगा हम दिल पसंद जा रहे हैं नाश्ता करने, अगर तुम्हें चलना है तो हमारे साथ चलना है तो तुम फ़ौरन 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाओ। बस फिर ये सुनना था, मैं तो वैसे ही तड़प रही थी मौसम को देख देख कर कि काश मैं घर से बाहर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चली जाऊँ। तो बस फिर मैंने फ़ौरन अबाया पहना और अपना बैग मोबाइल वॉलेट वगैरह लिया और मैं निकल गई और मैं रक्षा लेकर बाजी क्या पहुँच गई। और फिर वहाँ से हम लोग गए दिल पसंद, जो मुक्का चौक पर दिल पसंद है, यहाँ पर गए हम लोग नाश्ता करने। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम गई हूँ दिल पसंद नाश्ता करने। इतना रश था, इतनी मुश्किलों से तो एक तो हमें टेबल मिली और ऊपर से उन्होंने वहीं अंदर ही हलवा पूरी बनाने का सारा सेटअप डाला हुआ है। इतनी गर्मी, सारी धुआं सारी गर्माइश जो है वो अंदर आ रही थी। तो बस फिर हम लोगों ने खैर ऑर्डर करा, हलवा पूरी मंगवाई, बहुत मज़े की थी हलवा पूरी, बहुत टेस्टी है। और हमारा मूड था कि हम हलवा पूरी के साथ लस्सी पियेंगे, लेकिन इनके पास लस्सी नहीं होती, तो फिर हम लोगों ने चाय ही मंगवा ली थी, चाय भी बहुत मज़े की थी। और बस फिर हलवा पूरी का नाश्ता करने के बाद हम लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हम लोगों से नहीं बैठा जा रहा था, तो हम लोग चाय के जो अपने गिलास थे वो लेकर हम लोग फिर बाहर निकल आए थे और हम लोग फिर घर आ गए थे। बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। लेकिन क्या नाम है, बस इन्होंने अंदर जो सेटअप डाला हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत सारा जो गर्माइश थी ना हलवा पूरी पकने की वो सारी अंदर ही आ रही थी, क्योंकि अंदर फैंस लगे हुए थे, तो फैंस जो है वो सारी गर्माइश खींच रहे थे। और जी यहाँ पर मैंने गोला कबाब की रेसिपी पहले भी व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं आज फ्राई कर रही थी फर्स्ट टाइम गोला कबाब। इतने टेस्टी, इतने डिलीशियस, इतने यम्मी, इतने मतलब जूसी बने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। साथ में इसके जो है वो इमली की चटनी, प्याज और ऊपर से नींबू जो है वो छिड़क लिया था, और इस तरीके से रोटी के साथ हमने इसको एंजॉय करा था। और मेरा इतना दिल चाह रहा था कि इन कबाबों के साथ मैं बकरे का यखनी वाला पुलाव भी पका लेती, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उनको एक टाइम में ना एक डिश पसंद है, वो 2-2 3-3 एक वक्त में डिश खाने को पसंद नहीं करते, तो इसलिए जो है वो मैंने फिर नहीं पकाया। वरना इसके साथ अगर यखनी वाला बकरे का पुलाव होता ना तो बस मज़ा दुबाला हो जाता। बहुत मज़ा आया कबाब खा के।